श्याम रजक जी, आप चिंता मत कीजिए। हम बता देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कितने विधायक एनडीए के साथ आने को तैयार बैठे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरजेडी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के कांटेक्ट में हैं और वो टूट सकते हैं, जिसके बाद से अब एनडीए की तरफ से पलटवार किया गया है। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने ये बड़ा पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि ये शर्मनाक बात है कि आप किसी के टूटने की बात करते हैं। आपको अपनी पार्टी की चिंता होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कहीं ना कहीं इशारों में हम के प्रवक्ता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए भी इसी फिराक में है कि आरजेडी को कैसे तोड़ा जाए। आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो टूटने वाले हैं। अब ये दावा एनडीए के घटक दल हम की तरफ से किया गया है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि बहुत जल्द आरजेडी टूटने वाली है। 14 जनवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। श्याम रजक पर बड़ा पलटवार करते हुए दानिश रिजवान ने कहा है कि श्याम रजक भी आरजेडी को छोड़ देंगे। तो ये बड़ी बात दानिश रिजवान की तरफ से की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं आप, पहले सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक जी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो अपने आप में हास्यप्रद है। हमें समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कौन सी पार्टी में शामिल होगा, इसका निर्णय 14 जनवरी के बाद हो जाएगा। श्याम रजक जी, आप चिंता मत कीजिए। हम बता देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कितने विधायक एनडीए के साथ आने को तैयार बैठे हैं। रही बात 14 जनवरी के बाद जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए कि श्याम रजक जी 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और एक चीज बहुत साफ है कि बिहार की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हम जनता का काम को बखूबी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से अरुणाचल प्रदेश का मामला सामने आया, वहां पर जेडीयू के 6 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद से बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। इसी बीच जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। जेडीयू के नेता ने जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर अख्तियार कर लिए, उसके बाद विपक्ष को एक मौका मिल गया और विपक्ष की तरफ से ऑफर भी दिया गया। आरजेडी के नेता ने नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए ये तक कह दिया है कि अगर आप हमारे पार्टी में शामिल होते हैं, हमारे गठबंधन का हिस्सा होते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हम आपको पीएम बनने में मदद करेंगे। इसके साथ ये भी कहा गया है कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से बिहार की सियासत में केंद्र बिंदु बने हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर दबाव बना रही है और वो बेबस हो गए हैं। तो ये लगातार बातें सामने आ रही थी, जिसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टी ने भी तल्ख तेवर अपनाते हुए कई जवाब दिए और प्लानिंग ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश में जो घाव मिला है, जो घात मिला है, उसका प्रतिघात बंगाल चुनाव के जरिए किया जाएगा। तो तमाम मुद्दे हैं जिस पर सियासत मंडरा रही है, घूम रही है और गरमा रही है, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी की तरफ से ये कहना कि जेडीयू के 17 विधायक उनके कांटेक्ट में हैं, तो अब उनके पक्ष में जितन राम मांझी की पार्टी उतर गई है और जितन राम मांझी की पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि श्याम रजक जो ये दावा कर रहे हैं वो खुद आरजेडी में नहीं रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।